इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। रसिक मास्टर जी को छात्रा ने लगाई फटकार, दोस्ती की पेशकश करने पर लठ लेकर स्कूल पहुंची छात्रा, धुनाई होते होते बची। प्लाज्मा दान कर मनाया राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस, रक्तदाता युवा वाहिनी के प्रयास ला रहे हैं रंग। कांकरी डूंगरी के तांडव में जख्मी लोगों के घावों पर मरहम लगाने पहुंचे कांग्रेसी नेता, बेकसूर ग्रामीण रोते बिलखते मांग रहे इंसाफ। और अखिल भारतीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर 2020 की परीक्षा में पेपर लीक होने की संभावना, छात्रों ने लाखों में पेपर बिकने के लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाले अय्याश मास्टर जी की। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में पलाना खुर्द के वालरा गांव में शिक्षा के मंदिर में बैठे एक शिक्षक द्वारा शिक्षा जगत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। गांव के सरकारी विद्यालय में कैलाश नाम के एक शिक्षक ने स्कूल की ही एक छात्रा से दोस्ती करने की पेशकश कर डाली, लेकिन यह प्रयास कैलाश को उस वक्त महंगा पड़ गया जब छात्रा हाथ में डंडा लिए स्कूल पहुंची और शिक्षक को खूब खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विद्यालय की छात्रा अपनी सहेली के साथ हाथ में डंडा लिए विद्यालय पहुंची और शिक्षक की जमकर धुनाई होते होते बच गई। छात्रा ने अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षक को कहा कि आप भले ही एक शिक्षक हैं और अन्य महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन छात्रा के साथ इस तरह की पेशकश आप सोच भी कैसे सकते हैं। तेल लगा मार खाए तू समझ में आई बनाना वाला लुगाई नहीं क्यों बेला मैं जान क्यों बेला मैंने अपनी मुंडा के में दी समझ में आई सोने की तेल लगा और बनाना मैंने आओ भूल जाओ ध्यान रखी जाने कौन तुम्हारे है तेरा तुम्हारे घर से ध्यान पड़ गई लोगों ने थले लकी मारना आगे मारू काम लगा नहीं गानो ज्यादा मुंह बात नहीं करनी कोई तो नहीं कुतेला ले लूंगा ध्यान रखी। आमतौर पर इंसान अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ खुद के लिए और अपने परिवार के लिए ही सोचता है। कुछ बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हुए दिन रात लगे रहते हैं। समाज में एक तबका ऐसा है जो न दिन देखता है न रात, बस मरीज की सेवा ही उनका कर्म और धर्म दोनों है। कौन है ये लोग और कैसे बचा रहे हैं दूसरों की जिंदगी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स इन दिनों न सिर्फ अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहे हैं, बल्कि इंसानियत का भी परिचय दे रहे हैं। कोरोना काल में रक्तदान के बाद अब प्लाज्मा डोनेशन की बारी है और उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में डॉक्टर सुरेश लखारा दिन रात लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा काफी हद तक सफल भी साबित हो रहा है। संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाने से उसके ठीक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। बस इसी की अहमियत समझते हुए उदयपुर के डॉक्टर्स के साथ रक्तदाता युवा वाहिनी ने भी एक संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात डोनेशन में लग रहे हैं। रक्तदाता युवा वाहिनी अब तक 50 से अधिक लोगों के प्लाज्मा दान करा चुकी है। गुरुवार को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस मनाते हुए महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन करवाया गया। प्लाज्मा डोनेशन करने वाले दलपत सिंह देवड़ा ने शहरवासियों से भी इस दान में अपने प्लाज्मा की आहुति देने की अपील की है। देवड़ा ने प्लाज्मा डोनेट करते हुए कहा कि जो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं वह दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं और उन्हें आगे आना चाहिए। वहीं डॉक्टर लखारा ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और ना ही शरीर में कोई कमजोरी आती है। कोरोना को मात दे चुके इंसान के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, जिसे रक्त कणिकाओं से अलग करके कोरोना से जूझ रहे मरीज को चढ़ाई जाती है। इसमें रोगी के स्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अच्छा फीलिंग हो रहा है सर, और मैं दूसरी बार आया हूँ और ये प्लाज्मा डोनेशन कर रहा हूँ और मेरा यही एक प्रशंसा आगे आके और भी जने प्लाज्मा डोनेशन करें और लोगों की जान बचाए वगैरह, इस सेवा का मौका मिला है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी है अपनी स्वास्थ्य
अच्छा होना चाहिए, आगे वाला अच्छा। धन्यवाद दलपत सिंह जी। प्लाज्मा जो है वो अपने ब्लड के अंदर जो तरल पदार्थ है वो एक प्लाज्मा कहलाता है। जनरली क्या होता है, जैसे एक सेल्यूलर पार्ट होता है, एक और अपना फ्लूइड वाला लिक्विड पार्ट रहेगा। जो तरल पदार्थ है, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, ये जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये अपना प्लाज्मा है। इसी प्लाज्मा के अंदर अपने कोविड की जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट रहती है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है कोविड महामारी में, जैसे अपने को पता है कि भी कोविड महामारी है और इसमें एक बड़ा जनरल सा नाम सुना अपने एकदम से कि प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा है क्या? जो भी कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, जैसे आज अपने साथ दलपत जी हैं, ये दलपत जी कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, तो हमने इनका दलपत जी की कुछ जांचें की जिसमें हमने पता लगाया कि इनके ब्लड में कोविड के जो वायरस है उस वायरस के कणों के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब हमने प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी इनसे ली है और ये उन गंभीर मरीजों को जाएगा जो अभी कोविड से ग्रसित हैं और जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप जो भी कोविड से संक्रमित हुआ या जिसकी नज़र में भी कोई कोविड से संक्रमित मरीज था और जो अभी रिकवर हो चुका है, रिकवर होने के उनके सिम्टम्स रिजोल्यूशन के 28 दिन अगर पूरे हो चुके हैं तो ब्लड बैंक में आए, अपनी जांच करवाएं। अगर उनके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है तो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ये एक थोड़ा सा दिखने में जटिल है लेकिन बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसमें हम मरीज का सिर्फ प्लाज्मा ही लेते हैं और वो भी 400 ml। आप ये मान के चलिए 400 ml वो प्लाज्मा है जो एक बार अपन टॉयलेट करने जाते हैं तो जितना बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है उसके बराबर। तो इसमें मरीज को कोई नुकसान नहीं है। इवन जो पैक सेल होती है, आरबीसी होती है, वो मरीज को वापस ट्रांसफ्यूज हो जाएगी। यानी कि मरीज में से हम सिर्फ एक 400 ml फ्लूइड ही लेते हैं, इससे मरीज को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो एक परोपकारिता की वजह से जो फायदा हो रहा है, किसी की जान बच रही है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि सब आगे आएँ। जो भी कोविड से रिकवर हुआ है, कोविड से रिकवर हुए 28 दिन हो गए या उसकी कोविड की 2 जांच हुए 14 दिन हो गए हैं, दोनों में नेगेटिव आया था, वो सज्जन सामने आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। क्योंकि अभी ये हाल है कि प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट हमारे पास खूब होती है लेकिन हम प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। काफ़ी हद तक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रोहित जी का, अर्पित जी का, रक्तदाता युवा वाहिनी का, जिन्होंने इसको एक संकल्प के रूप में लिया है। इस संकल्प के रूप में लेकर इन्होंने हमारे सामने बहुत सारे डोनर लाए हैं, मोटिवेट करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं। एक सोसाइटी में मैसेज फैला, काफ़ी हद तक आज हम लगभग 80 डोनेशन करने को आए हैं। तो ये वैसे बड़ा नंबर है लेकिन जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ये नंबर अभी भी कम है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है और एक आम पब्लिक में भी तो उसकी अवेयरनेस बढ़ाए। जो भी मिला, अब ये माहौल है कि सबके पड़ोस में कोविड है, सबको पता है कि हमारे मिलने वाले में किसी न किसी को कोविड हुआ है, तो वो उसको कहें कि यार ये एक सोसाइटी के लिए हम मिलके इस बीमारी से लड़ेंगे तो जल्दी इस बीमारी से जीत पाएंगे। हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बीमारी को नहीं होने देना। लेकिन जो भाई बीमार हो चुके हैं, जो बहन आज उस बीमारी से जूझ रही है, उस बीमारी से लड़ने के लिए उसको हमको अपनी इम्यूनिटी देनी है। वो कोरोना से रिकवर हुए सज्जन जाएं, अपनी इम्यूनिटी, अपनी एंटीबॉडी दें और अपनी एंटीबॉडी जाके डोनेट करें यहाँ पे आके प्लाज्मा के रूप में, वो उनको चढ़ेगी। तो नो डाउट प्लाज्मा के बहुत अच्छे रिजल्ट है। आज हमने भी देखा है कि जितने गंभीर मरीज होते हैं, हालांकि गंभीर मरीज में इसका वो रेशो अपन नहीं बता पाते जितना है, लेकिन जो मरीज गंभीर होने से पूर्व जिनको प्लाज्मा चढ़ा दिया गया या फिर गंभीर मरीज में भी चढ़ाया तो उसमें उसके काफ़ी अच्छे लक्षण, इम्प्रूवमेंट के लक्षण अच्छे मिले हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जिनको भी कोरोना जिससे रिकवर्ड हुआ है और अब जो भी अगर हेल्दी पर्सन है वो भी सोसाइटी में मैसेज फैलाएं कि अधिक से अधिक व्यक्ति जो कोरोना से रिकवर हुए वो आए, अपना प्लाज्मा डोनेट करें और आज ये जो सबसे बड़ी जंग हमारे सामने है उसको जीतने में अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। मानवता की इस नेक काम में न सिर्फ डॉक्टर सुरेश लगे हुए हैं बल्कि उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय का पूरा स्टाफ अपने स्तर पर प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को चिन्हित कर मोटिवेट करने का भी प्रयास कर रहा है। ऐसे में रक्तदाता युवा वाहिनी के रोहित जोशी ने बताया कि उनकी टीम अब तक 50 से अधिक लोगों को प्लाज्मा डोनेट करवा चुकी है, जिससे 100 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी। आपको बता दें कि एक डोनर से करीब 400 ml प्लाज्मा डोनेट कराया जाता है, लेकिन कोरोना रोगी को सिर्फ 200 ml प्लाज्मा ही चढ़ाया जाता है। यानी साफ है, एक व्यक्ति 2 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। उदयपुर के अंदर जब से एक
वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि कोविड के अंदर प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी है, कारगर है। तो हमारी संस्था जो रक्तदाता युवा वाहिनी हमेशा रक्तदान के क्षेत्र में उदयपुर में आगे रही है। हम लोग प्लाज्मा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से, सभी रक्तदाताओं के सहयोग से अभी तक हम लोग कम से कम 50 से प्लस लोगों से डोनेशन करवा चुके हैं और 100 से प्लस लोगों को हम प्लाज्मा अभी तक दिलवा चुके हैं। काफ़ी केस ऐसे भी आए जिन्हें अगर प्लाज्मा उदयपुर से नहीं मिल पाया, उन्हें हमने भीलवाड़ा से, कोटा से, जोधपुर से भी प्लाज्मा दिलवाया है। और आप सभी के सहयोग से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ज़रूरतमंद का हमारे पास फ़ोन आया हो और वो हमसे निराश होकर गया हो। तो हम प्लाज्मा के अंदर अपनी पूरी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोग आगे आएँ और प्लाज्मा दान करें। अभी देखा गया है कि हम जब प्लाज्मा डोनेशन के लिए किसी को कॉल करते हैं, जो डोनर्स या जो कोविड पेशेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं और जो सक्षम है देने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भ्रांति है कि इससे हमको कमजोरी आएगी, या कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा समय खराब होता है। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि भगवान का शुक्र मानिए कि आप आज पॉजिटिव से नेगेटिव होके सकुशल अपने घर लौट आए। भगवान ना करे अगर ऐसी जरूरत आपको पड़ती और प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है और रक्तदाता युवा वाहिनी के सदस्य आपके सदस्य रक्तदाता युवा वाहिनी के पास या किसी भी प्लाज्मा डोनर के पास जाते हैं और वो अगर मना कर देते कि हमारे पास समय नहीं है या हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो आपको उस समय कैसा लगता। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पीछे ना हटें, घबराएं नहीं, आगे आएँ। और अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, तो आप आगे आके डोनेशन कीजिए और मानवता के लिए उदयपुर के अंदर जो ज़रूरतमंद हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी और मौत से, उनकी मदद के लिए आप आगे आइए। डूंगरपुर जिले में कांकरी डूंगरी में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद कानून व्यवस्था को देखते हुए पंचायत समिति के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य होने के बाद निर्वाचन आयोग ने फिर से चुनाव करने के आदेश दे दिए हैं। जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने बताया कि जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। पहले प्रथम चरण में चुनाव दिनांक 28 एवं 29 सितंबर को जिले के गोगुंदा और सराड़ा ब्लॉक्स में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन अब पंचायत समिति गोगुंदा के चुनाव तीसरे चरण में होंगे, वहीं पंचायत समिति सराड़ा के चुनाव चौथे चरण में होंगे। इसी के साथ कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने चुनाव क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। वहीं प्रचार प्रसार में बिल्कुल भी लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोगों से जागरूक होने की अपील की है। उदयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं में पंच और सरपंच के जो चुनाव पहले चरण में होने वाले थे, पंचायत समिति गोगुंदा और पंचायत समिति सराड़ा में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जिला प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को इन चुनावों को स्थगित करने के लिए निवेदन किया गया था, जिस पर इन चुनावों को स्थगित किया जाकर अब पंचायत समिति गोगुंदा के चुनाव तीसरे चरण में होंगे और पंचायत समिति सराड़ा के चुनाव चौथे चरण में होंगे। मैं आपके माध्यम से जिन भी क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उन सब मतदाताओं को, रामजन को अपील करूंगा कि इस कोरोना काल में जब भी वो मतदान करने के लिए जाएं, कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना करें और प्रचार प्रसार में भी इसकी सख्ती से पालना करें कि वो कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम जागरूक हैं, हम सजग हैं, तो हम इससे निश्चित तौर से बच पाएंगे। देश भर में आयोजित हुई अखिल भारतीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर 2020 की परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। विगत 28 सितंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा में पूरे देश में कई विद्यार्थियों ने भाग लिया था। राजस्थान के 5 जिलों में परीक्षा सेंटर बनाए गए थे, जिनमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और चोमू के साथ अन्य जिले भी शामिल हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर 2020 की परीक्षा में बैठे छात्रों ने बताया कि उनके कई साथियों के पास अलग अलग नंबर के व्हाट्सएप कॉल आए और करीब 2 से 5 लाख रुपयों के बीच पेपर खरीदने की बात कही। साथ ही जिन लोगों ने व्हाट्सएप कॉलिंग से पेपर खरीद फरोख्त का प्रयास किया है, उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले होटल में साथ रखकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर बताने और सुबह सेंटर पर परीक्षा देने के बाद रुपयों के लेन देन की बात कही थी। ऐसे में छात्रों ने वृहद स्तर पर पैसों का लेन देन और परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका जताते हुए इस एग्जाम को रद्द करने या रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की है। उदयपुर में करीब 150 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। परीक्षार्थियों ने बताया कि यदि पेपर लीक होने की बात सही साबित होती है तो मेहनतकश विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। ऐसे में हाथीपोल थाने में मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। AIPGT 2020 है जो काफ़ी जैसे राजस्थान के काफ़ी जगह लगा है, जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन जगहों पे इसका एग्ज़ाम का आयोजन हुआ है। तो इस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 28 तारीख
वो 10 तारीख मतलब 10 बजे होना था, बट इस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 28 तारीख से पहले 27 तारीख को काफ़ी जगह लीक हो चुका है, जो काफ़ी लोगों के पास पहुँचा है। जिसमें से हमारे एक मित्र के पास एक ऐसी न्यूज़ आई थी, उनको एक बंदे ने कॉल किया, उन्होंने बताया कि आपको एक हमारे पास पेपर है, आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसके लिए, तो इसके लिए आपको हमारे साथ होटल में रुकना पड़ेगा, आपको पेपर दे दिया जाएगा, उसके बाद पेपर देने के बाद आप उस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सुबह हमारे बंदा है वो आपको वहाँ पे छोड़ के आ जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, उसके बाद आप आके उस पेपर को मैच कर लेना। अगर उसमें मैच ना हो तो आप वो 3.5 लाख रुपए की जो राशि है वो हमें मत देना। इस प्रकार का इसका प्रकरण पता चला है और उसके अंदर उस बंदे के हमारे पास फ़ोन नंबर सब कुछ हैं, ठीक है। और ये जो चीटिंग है वो काफ़ी मास लेवल पे हुई है। इसमें पर कैंडिडेट लगभग मानता हूँ कि 5 से 7 लाख ये पर पर्सन की प्राइस है। मानो कि ये मुझे सुनने में ऐसा भी आया है कि लगभग ये 200-250 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है या तो दोबारा आयोजित की जाए और या इसको गवर्नमेंट के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया जाए और जो आगामी जो डेट है तब तक इसको हमारे इस रिजल्ट को रोक दिया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी राजस्थान मतलब इस पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा आयुर्वेद का AIPGT एग्ज़ाम था, 28 को हुआ था। 27 और 26 के आसपास बहुत सारी अफवाह उड़ी थी कि पेपर लीक हो रहा है, लेकिन जब हम सेंटर पर गए हैं, एग्ज़ाम अच्छा लेवल का था, लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमें ये चीज़ें 70 से 80 तो राजस्थान में और पूरे ऑल इंडिया का पेपर था। अप्रोक्स 250 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिनके पास ये पेपर पहुंचा है। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी है और हम ये चाहते हैं कि इस पे जब तक अग्रिम आदेश ना आए तब तक इस पर स्टे लगा दिया जाए और एक आंसर की जो अभी आ रही है उस पर रोक लगा दी जाए। ये बहुत सेंट्रल लेवल का पेपर, NTA से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये चीज़ें इस लेवल पे हो रही है। बहुत सारे लोगों की, बच्चों की ज़िंदगियां दाव पे लगी। जी, मैं आयुर्वेद की स्टूडेंट हूँ। अभी 28 सितंबर को AIPGT का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हमको लगता है कि यहाँ पर चीटिंग हुई थी। यहाँ पर हमारे कुछ साथियों को कॉल आए गए थे कि पेपर लीक होने के, कि पेपर लीक हो रहा है, और क्योंकि वो व्हाट्सएप पे कॉल हुई थी तो रिकॉर्डिंग ऐसी हुई नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए कि क्या बात है, तब तक हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे स्टे लगा दिया जाए और इसके आगे कार्रवाई की जाए कि क्या है और सही है बात या नहीं है। अगर नहीं है तो भी क्लियर हो और अगर सही है तो आगे कार्रवाई की जाए ताकि आगे भविष्य के बच्चों के भविष्य पे कोई खिलवाड़ ना हो। उदयपुर नगर निगम जहां दिन रात प्रयास कर शहर को साफ सुथरा बनाने का प्रयास कर रहा है और लोगों को आक्रोश झेलते हुए भी नो वेंडिंग जोन में बरसों से खड़े ठेले व्यवसायियों को भी हटा रहा है, वहीं निगम की निगाहों से बचते हुए शहर के एक साफ सुथरे इलाके में वेंडिंग जोन बनता जा रहा है। शहर के सबसिटी सेंटर इलाके के मुख्य चौराहे पर नो वेंडिंग जोन अब वेंडिंग जोन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ एक भी ठेला नहीं था, लेकिन अब करीब 10 ठेले व्यवसायियों ने यहाँ कब्जा कर लिया है। इसकी सूचना कई बार वार्ड पार्षद सोनिका जैन को भी की गई है, लेकिन क्षेत्रवासियों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सबसिटी सेंटर के साफ सुथरे चौराहे पर जिस तरह से वेंडिंग जोन बनता जा रहा है और दिन रात यहाँ लोगों की भीड़ जमा रहती है, इसको देखकर लगता है कि अब शहर का यह कोना साफ सुथरा नहीं रहेगा। कई बार ठेले व्यवसायियों को भी चेतावनी दे दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ठेले व्यवसायियों की रसूख के आगे वार्ड पार्षद भी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। हम किसी का व्यापार नहीं छीनना चाहते और न ही किसी भी ठेला व्यवसायी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद भी शहर को साफ सुथरा रखने और बेवजह राहगीरों को हो रही परेशानी से निजात दिलाना है। कानूर नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को वल्लभनगर के पूर्व विधायक और जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह बिंडर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान बिंडर ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कानूर नगर में उत्पन्न हो रही समस्याओं को जल्द निस्तारित करवाने की मांग की है। बिंडर ने कहा कि कानूर नगर पालिका में पिछले 4 महीनों से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिसका असर सफाई व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नगर की जनता एनीकट का बिना फिल्टर पानी पी रही है, जिससे बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यही नहीं, कुछ समय पूर्व नगर में बना गौरवप्रद भी जगह जगह से टूट गया है, जिसकी जल्द मरम्मत की जानी चाहिए। इस मौके पर बिंडर के साथ जनता सेना के पार्षद भवानी सिंह चौहान, पारस नागौरी, कोमल चौधरी, प्रेम कुमार चौहान और प्रकाश लक्षकार भी मौजूद रहे। कानौर नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आज जिलाधीश से हम मिले थे। कानौर नगर में 4 महीने से हरिजनों को तनख्वाह
नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारी बार बार लगातार वहाँ पर जा कर के और नगर पालिका में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो गौरव पथ बना है, नगर पालिका ने जिस जगह 2-3 महीने पहले ही गौरव पथ बनाया, वो रोड अभी एक बारिश में ही टूट गई है और पैच वर्क से काम चलाया जा रहा है, लेकिन उसको वापस पुनः डामरीकरण किया जाए, ऐसा मांग कलेक्टर से किया गया। और पानी की जो समस्या है वहाँ की, पीने का पानी जो है वो एक एनीकट से आ रहा है और एनीकट का पानी गंदा है, उसको फिल्टर नहीं करके और गाँव में दिया जा रहा है, जिससे बीमारियों के बढ़ने का खतरा है। इसलिए इस बारे में कल जिलाधीश महोदय से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। नगर पालिका कानौर की कुछ समस्याओं को लेकर के हमारे पूर्व विधायक माननीय महाराज साहब रणजीत सिंह जी बिंदर के साथ उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय से मिलने पहुंचे। कानौर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार बजट नहीं होना ये बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं। सफाई कर्मचारी काफी दुखी हैं। इस संबंध में हमने हमारे पूर्व विधायक महोदय से निवेदन किया कि आपने कलेक्टर महोदय से मिलकर के शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करवाने के लिए कलेक्टर साहब से बात की। साथ ही जलदाय विभाग द्वारा अभी जो नगर में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, पीने का पानी जो सप्लाई किया जा रहा है, बहुत ही गंदा मटमेला और पानी में कीड़े आ रहे हैं। ऐसा गंदा पानी ऐसे कोविड के समय में अगर नगर पालिका क्षेत्र के निवासी पिएंगे तो वो अपने आप ही बीमार हो जाएंगे। तो हमने कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन किया कि पानी जो है वहाँ फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, फिल्टर प्लांट लगा हुआ होने के बावजूद भी इतना गंदा क्यों आ रहा है, इस विषय में भी हमने माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में स्थित रानी विलेज होटल में कार्यरत एक कर्मचारी की मंगलवार रात्रि को संदिग्धावस्था में मौत हो गई। शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार ऋषभदेव निवासी 45 वर्षीय हकरा मीणा होटल रानी विलेज में कार्य करता था। मंगलवार रात्रि को उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। परिजनों के अनुसार हकरा की मौत की सूचना बुधवार दोपहर को दी गई और मौत के कारणों के बारे में नहीं बताया गया है। इसी बात को लेकर परिजनों में आक्रोश फैला है। मृतकों के परिजनों ने होटल संचालक के खिलाफ अंबा माता थाने में रिपोर्ट भी दी है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। गुरुवार को फिलहाल बोर्ड गठित करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपने के साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी स्थित माता खेड़ा इलाके में गुरुवार को दर्जन भर लोगों ने ट्रैक्टर और जेसीबी चालक पर हमला कर दिया। मौके पर जब चालकों द्वारा संचालक को बुलाया गया तो उसने भी मारपीट कर रुपये छीन लिए। इसके बाद पीड़ितों ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी देते हुए देवारी के माता खेड़ा निवासी गणपत सिंह देवड़ा ने बताया कि रोज की तरह उसके ट्रैक्टर और जेसीबी चालक काम पर निकले थे, लेकिन कुछ दूर जाने पर आपसी रंजिश के चलते मुख्य आरोपी प्रेम सिंह, चतर सिंह, शेर सिंह सहित करीब दर्जन भर लोगों के साथ वहां पहुंचा और दोनों ही चालकों से मारपीट कर दी। ये युवक यहीं तक नहीं रुके, दोनों ने वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद गणपत सिंह देवड़ा से करीब 1 लाख की नकदी और सोने की चेन भी छीन ली गई। पीड़ितों का कहना है कि पहले भी हमारे साथ ये घटना हो चुकी है, जिसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ में मेरी मशीन साइड पे जा रही थी, ट्रैक्टर साइड पे जा रहे थे। उस टाइम प्रेम सिंह पिता बंदौर सिंह, चतर सिंह पिता बंदौर सिंह, शेर सिंह पिता दुल्हे सिंह, केसर सिंह पिता गमेर सिंह, वीरेंद्र सिंह पिता केसर सिंह, इन सब जनों ने मिल के और 2-4 जने और अन्य साथी थे, इनके साथ में मुंह बांध रखा था, हमने पहचाने नहीं थे। ये सब मिल के हमारे जेसीबी के कांच वगैरह फोड़ दिए थे, फिर ट्रैक्टर वाले के मारपीट की थी। उसके बाद में वापस हम गए थे तो हमारे साथ में लाठी वगैरह, सरिया वगैरह, एंगल वगैरह, टामी वगैरह लेके धारदार हथियार था उनके साथ में और हमला कर दिया था। फिर हम जान बचा के भागे वहाँ से। फिर थाने में आए थे, थाना में रिपोर्ट वगैरह दी तो हमारे पैर के लगी थी और गणपत सिंह के हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसकी रिपोर्ट मेडिकल करवाई थी उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करा के वापस हम हॉस्पिटल गए थे। इस विवाद हमारा कुछ नहीं है, विवाद हमारे चलती हुई मशीन को उन्होंने तोड़ फोड़ की है। हम मौके पे गए तो वो 10, 12, 15, 20 जने थे, इसलिए वो पहले भी हमारे दिसंबर 1920 में 1918 में 22 दिसंबर 1919
18 में झगड़ा हुआ था। उस टाइम ही प्रेम सिंह, दुल्ले सिंह, केसर सिंह, चतर सिंह, ये शेर सिंह, महेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, ये सब ने लाठी, धारदार हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, टामी वगैरह सब लेके आए थे, हमारे साथ मारपीट की थी। पहले भी हमारे साथ में मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था। पहले हमारा झगड़ा हुआ था तो वो जो गवाह है हमारे, उनको धमका रहे हैं कि तू गवाह में बयान चेंज कर दे, नहीं तो तेरे को मार दूंगा। तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर सुबह इन्होंने 15-20 जने इकट्ठे होकर ऑपरेटर के ऊपर हमला कर दिया। फिर वो ट्रैक्टर वाला आए थे, ट्रैक्टर के ऊपर हमला कर दिया था। हम भाग गए, वहाँ से दौड़े तो फिर मेरे को प्रेम सिंह ने मेरे को पकड़ लिया था। महेंद्र सिंह ने मेरी चेन खींची और मेरी जेब में 1 लाख रुपए पड़े थे, वो इन्होंने लेके वहाँ से फरार हो चुके थे। इनकी वो इनके घर से आए थे। एक महेंद्र सिंह ट्रांसपोर्ट में ऑफिस में नौकरी करता, वो उधर से आया था। पीछे से इन्होंने मेरे को पकड़ा। मेरे पास 1 लाख रुपए थे जो दुकान खाली हो रही थी मेरी, उनको वापस डिपॉजिट देने थे, उनके लिए मैं घर से लेके जा रहा था। उसके बाद में हम वहाँ से जो छोड़ के भागे, कार लेके थाने में आए, रिपोर्ट दी। फिर थाने वालों ने हमारे को एक पर्ची दी, हम मेडिकल रिपोर्ट करवाई। मेरे पहले से हाथ में रोड बैठी हुई है, तो रोड खुल गई अंदर से। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा 1 से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 029429400679। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस,
योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता युवती की मौत के बाद रातों रात शव दिल्ली से हाथरस ले जाकर दाह संस्कार करने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है।
वाल्मीकि समाज की युवती के साथ हुए शर्मनाक हादसे के बाद देश भर में विपक्ष और अन्य राजनीतिक पार्टियां न्याय की गुहार कर रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गैंगरेप के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। यूपी के हाथरस जिले में एक दलित महिला के साथ अमानवीय कृत्य से आज देश में हर कोई सकते में है। हर खासुआम की रूह इस घटना को सुनने मात्र से ही कांप उठी है। लेकिन लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी अस्पताल में दर्दनाक मौत के बाद भी उसका सिर्फ अपमान ही हुआ है और अब इस बात पर पूरे देश में यूपी सरकार की किरकिरी हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों में भी इसी बात को लेकर अब घमासान शुरू हो चुका है। हाथरस पुलिस के अमानवीय तरीके से बिना किसी परिजन को जानकारी दिए रात को दाह संस्कार करना अब किसी के गले नहीं उतर रहा है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को मनीषा वाल्मीकि के साथ जो गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसकी तमाम बहुजन संगठन निंदा करते हैं और वहाँ की योगी सरकार की भर्त्सना करते हैं कि उसने समुचित इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। आज हमने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से हमने उनको बताया कि वहाँ की उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और उसके सरकार के जो अधिकारी हैं जिन्होंने मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु के बाद रात को 2:30-3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसकी हम पुरजोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। आज तक के इतिहास में भारत की संस्कृति में रात को दाह संस्कार या अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और उस सब के साथ इन्होंने जो अपमान किया, उस युवती जो पीड़ित युवती थी उसको मरने के बाद भी वो सम्मान नहीं मिला योगी सरकार के अंदर जो उसको मिलना चाहिए था। अंतिम संस्कार विधिवत भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हुआ, उसकी भी हम पुरजोर निंदा करते हैं और उसमें लिप्त तमाम जिला कलेक्टर, एसपी और आला अधिकारी जो इसमें संलिप्त है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और योगी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस प्रकार जो उसका दाह संस्कार किया गया रात को 3 बजे वो निंदनीय है। भिलवाड़ा में 2 अक्टूबर को होने वाले कोविड-19 जागरूक अभियान को लेकर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने स्वयंसेवी संगठनों, व्यापार संगठनों व जनप्रतिनिधियों की नगर परिषद स्थित सभागार में बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी को अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, एडीएम सिटी नंदकिशोर राजोरा, एसडीएम रिया केजरीवाल, सीएमएचओ मुस्ताक खान सहित नगर विकास न्यास के सचिव संजय शर्मा, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसके प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी जयंती के दिन जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर हमने स्वयंसेवी संगठनों, व्यापार संगठनों व जनप्रतिनिधियों की ये बैठक ली है। इसके साथ ही अपील की गई है कि अब सब इस अभियान से जुड़कर लोगों को जागरूक करें कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही फिलहाल वैक्सीन है। कोविड-19 के संक्रमण के केसेस पूरे देश में, राज्य में और ज़िले में बढ़ रहे हैं। उस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वीसी लेके विस्तार से निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से एक जन जागरण अभियान 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा पूरे ज़िले में और पूरे राज्य में। इसके तहत जितने संपूर्ण पूरे ज़िले में हर व्यक्ति मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखें, इस चीज़ के लिए ये अभियान होगा। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी, एनजीओज़, स्वयंसेवी संस्थान, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के बच्चे जो बड़े हैं और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सारा अमला एक साथ लगेगा और लोगों की समझाइश भी करेगा और साथ में उनको, जिनको मास्क नहीं है जिनके पास, उनको मास्क भी दिया जाएगा और साथ में सख्ती भी की जाएगी, पेनल्टी भी वसूली जाएगी। कोरोना काल में बीते 6 माह से बंद पड़े उदयपुर भिलवाड़ा अजमेर रेल मार्ग पर गुरुवार से यातायात फिर शुरू हो गया। उदयपुर जयपुर ट्रेन सुबह कपड़ा नगरी रेलवे स्टेशन पहुंची। 22 मार्च से बंद पड़े रेलवे के इस सफर के पहले दिन 63 यात्रियों ने भिलवाड़ा से जयपुर का सफर किया। यात्रियों को स्टेशन में बिना मास्क और सैनिटाइजर उपयोग के प्रवेश नहीं दिया गया।
गुरुवार को 2 ट्रेन बांद्रा व हरिद्वार स्पेशल के लिए रवाना हुई। स्टेशन अधीक्षक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि 6 माह बाद ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जिसमें बिना आरक्षण के किसी भी यात्री को यहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हमने MHA द्वारा जारी संपूर्ण गाइडलाइन का पालन किया है। बिना रिजर्वेशन किसी यात्री को अंदर नहीं आने दिया गया है। प्लेटफार्म टिकट भी यहाँ नहीं दिए गए हैं। जो यात्री आ रहे हैं उनके नाम पते एड्रेस लिखने के साथ उनके हाथ सैनिटाइज कराया, बिना मास्क के उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। उनका टेम्परेचर थर्मल स्कैनिंग करने के बाद में नॉर्मल टेम्परेचर हो तो ही उनको आने दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। आज से अब 3 गाड़ियाँ जो रेगुलर चलेगी, जिसमें एक है जयपुर उदयपुर दिल्ली है। आगे की तैयारियों के लिए हमने सुरक्षा प्लान पूरा तैयार कर रखा है। MHA गाइडलाइन के अनुसार हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। किसी तरह का कोई अनुपालना में कमी नहीं रखे रहे हैं और धीरे धीरे यदि ये सफल हुआ तो आगे और गाड़ियां बढ़ाने की भी संभावना है। शिक्षक भर्ती 2018 में रिक्त पदों को ST वर्ग में भरने की मांग पर 4 दिन तक डूंगरपुर खेरवाड़ा में उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी थमने के 3 दिन बाद नेशनल हाईवे 8 पर पहुंचे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने होटलों, दुकानों और श्रीनाथ कॉलोनी का निरीक्षण किया। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने उचित मुआवजा दिलाने और कॉलोनी वासियों को स्थायी चौकी लगवाने का आश्वासन दिया। वहीं जब जनप्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पहुंचे तो आसपास के गांव के लोगों ने विधायक को अपनी पीड़ा बयां की। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला तो फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद विधायक ने SP को फोन लगाकर कहा कि मामले की सही तरीके से जांच के साथ ही जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाए और जो अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रोड के पास वालों का तो ध्यान रखो। पुलिस वाले भी पीटते हैं, वो भी पीटते हैं। कौन से ये ऊपर वाले भी, हमारे जाति लोग वाले भी हमको पीटते हैं, हमको घरों में नहीं रहने देते हैं। क्या बात करो आप? ये रहा मकान मेरे पास। इस आंदोलन में हम भी सहयोगी थे कि 1167 को लेकर सरकार कुछ अच्छा निर्णय ले। मैं भी CM साहब के पास गया कोई 1167 अगर 60 वाले हो गए, 36 वाले बाकी हैं तो 36% को भरा जाए। लेकिन इनके क्या सिंगल बेंच में इनके फेवर में दिया था तो डबल बेंच में खारिज कर दिया। ये मामला चला गया कोर्ट में और कई बार मैंने भी CM साहब को कहा है, इनका प्रतिनिधि भी मेरे साथ आया है और CM साहब से मिलाया भी है। मैंने भी कहा साहब ये मांग है वाजिब, तो इनकी ये 36% है जो सीटें बची है वो ST से भरी जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने BTP ने इस 1167 को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया और मेरे विधानसभा क्षेत्र को टारगेट किया, मुझे टारगेट किया और सरकार को टारगेट किया। इन्होंने जिस तरह से इन्होंने जो आंदोलन किया, जो लूटपाट हुई, जो आगजनी हुई, इसका आप सबको पता है, आम जन जानता है कि ये BTP ने ही करवाया है। BTP की सोची समझी साजिश थी। और हमारे यहाँ पर जिन होटलों में लूटपाट की है, इन्होंने आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा है। इनका ना कोई जाति से लेना देना है, ना कोई धर्म से लेना देना है। इनको तो खाली आतंक फैलाओ, लूटमार करो, ये इनका काम है। और हमारे आदिवासी इन होटलों में काम कर रहे थे। ये किसी होटल में 15 जने, किसी में 10, किसी में 25 भी। यहाँ के आसपास के लोग जो रोजगार दे रहे थे, जो बाहर से जो भी होटल वाले मालिक हैं, आज उनका बेरोजगार टूट गया, इनके दोषी। और आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में पालवाड़ा में, बुआली में जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, इसका जवाब ये BTP वाले देंगे और इन BTP वालों को देना पड़ेगा। या BTP के जो कार्यकर्ता हैं उनको जवाब देने की जरूरत है। और गांव वालों से मैं अपील करता हूं कि जो BTP वालों ने जो माहौल गंदा किया है, सामाजिक समरसता हमारे डूंगरपुर में बिल्कुल शांति प्रिय एरिया और आदिवासी बिल्कुल शांति प्रिय व्यक्ति है, वो सबका सम्मान करता है और मान सम्मान भी करता है और सहयोग भी करता है। भोला भाला आदिवासी है। लेकिन कुछ बाहरी ताकतें भी आई, छत्तीसगढ़ से भी आई, गुजरात से भी आए, मध्य प्रदेश से आए, बांसवाड़ा से आए, प्रतापगढ़ से आए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग निर्दोष हैं। लेकिन ये 84 वाले और सागवाड़ा वाले और बाहर से जितने भी आए हैं ये दोषी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले कोई भी हो। मैं तो यही मांग करूंगा कि BTP इसकी जिम्मेदारी लेवे और BTP जो यहाँ पर अशांति फैला रही है वो ठीक नहीं है। और प्रशासन ने भी कहीं न कहीं उनको आने दिया तो ये ठीक नहीं है, मुझे उचित नहीं लगता है। और मैं इस जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जो काफ़ी इन्होंने नुकसान किया है, इससे मुझे बहुत पीड़ा है। और जो निर्दोष लोगों को ले जा रहा है वो नहीं, निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही कहना है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर गुरुवार को प्रयोगशाला सहायक संघ के बैनर तले संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने सीधी भर्ती 2018 की स्थायी सूची जारी करने और सरकारी चिकित्सक की तरह बीमा भी करवाने की मांग की है।
संघ की सदस्य प्रीति शक्तावत ने कहा कि कोविड-19 के समय में हम सब एक साथ मिलकर अपना कार्य पूरे कर्तव्य के साथ कर रहे हैं, मगर फिर भी सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम जान जोखिम में डालकर कोरोना सैंपल ले रहे हैं, पर हमारा सरकारी कर्मचारी की तरह विवाह नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही 2018 में प्रयोगशाला सहायक की सीधी भर्ती निकाली गई थी, जिसकी स्थायी सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 से चली आ रही है। उसमें हम लैब टेक्नीशियन जो ठेका कर्मी में लगाए गए हैं, कंधे से कंधे मिला के हम उनका काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का। फिर भी 2018 की भर्ती का अभी तक निराकरण नहीं किया गया और नहीं उसका कोई भर्ती को पूर्ण करने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। हमारा तो यही है मांग कि 2018 की भर्ती को पूर्ण किया जाए। गवर्नमेंट कर्मचारी के लाइफ बीमा कर रखा है 50,000 रुपये और हम ठेका कर्मियों की कुछ भी नहीं है। क्या हम कोविड में काम नहीं कर रहे हैं क्या? हमारी कोई घर गृहस्थी नहीं है क्या? हम 6,000 अल्प वेतन में हम हमारा वो काम करा रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी तरफ नहीं देख रही है। आज हम 2018 की भर्ती को पूर्ण कराने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी ये मांग को पूरी की जाए। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रसिक मास्टर जी को छात्रा ने लगाई फटकार, दोस्ती की पेशकश करने पर लठ लेकर स्कूल पहुंची छात्रा, धुनाई होते होते बची। प्लाज्मा दान कर मनाया राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस, रक्तदाता युवा वाहिनी के प्रयास ला रहे हैं रंग। कांकरी डुंगरी के तांडव में जख्मी लोगों के घावों पर मरहम लगाने पहुंचे कांग्रेसी नेता, बेकसूर ग्रामीण रोते बिलखते मांग रहे इंसाफ। और अखिल भारतीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर 2020 की परीक्षा में पेपर लीक होने की संभावना, छात्रों ने लाखों में पेपर बिकने के लगाए आरोप। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।